6 से ज्यादा विभागों के मुखिया से जवाब तलब किया गया है। एसीएस पीडब्ल्यूडी, प्रमुख शासन सचिव यूडीएच, प्रमुख शासन सचिव डीएलबी और सचिव चिकित्सा साथ ही स्वास्थ्य विभाग जयपुर कलेक्टर को भी नोटिस जारी किया गया है। महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, आयुक्त नगर निगम ग्रेटर को भी नोटिस जारी किया गया है। साथ ही साथ आयुक्त नगर निगम हेरिटेज को भी नोटिस जारी किया गया है। बारिश के पानी से जनजीवन जो प्रभावित हुआ है, विपरीत प्रभाव पर अब जवाब मांगा गया है। जलभराव को स्थानों को दुरुस्त करने के लेकर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए हैं। मानव अधिकार आयोग ने 25 सितंबर तक अब सभी विभागों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। तो जलभराव से जो सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ है, उसी को लेकर 6 से ज्यादा विभागों के मुखिया से जवाब तलब किया गया है। 25 सितंबर तक मानव अधिकार आयोग ने साफ तौर पर कहा कि आप हमें जवाब दीजिए कि आखिरकार ये तैयारियां पहले से क्यों नहीं थी, क्यों खामियां पाई गई। तो राजस्थान में शुरू हुआ भारी बारिश का दौर अभी भी तेज और होने की आशंका है। राजस्थान के 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, वहीं 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश की आशंका के चलते आज भीलवाड़ा, टोंक, जैसलमेर, बीकानेर और केकड़ी में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के मुताबिक आज शाम से अति भारी बारिश का दौर शुरू होगा। 4 अगस्त को कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश की आशंका जताते हुए 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब ही साफ तौर पर है कि आप विपरीत परिस्थितियों के लिए प्रिपेयर रहिए, यानी कि अति भारी बारिश, मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना है। तो कहां बारिश हो सकती है? 3 जिलों में आपको बता दें कि भारी बारिश का दौर आज जारी रहने वाला है। 7 जिलों के लिए हालांकि येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश के चलते भीलवाड़ा, टोंक, जैसलमेर, बीकानेर, केकड़ी में स्कूलों में एहतियातन छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम से अति भारी बारिश का सिलसिला शुरू होगा। 4 अगस्त को कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में भी अति भारी बारिश की आशंका जताई गई है। 9 जिलों के लिए यानी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर आपको भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अब खबर जयपुर ग्रामीण के एक बस्ती से है, जहां पर कनौता समेत आसपास के इलाके में लगातार हो रही बारिश से कनौता बांध लबालब हो गया है। करीब 23 साल बाद बांध पर पानी की चादर चल रही है, जिससे ढूंढ नदी में भी पानी आ गया है। बांध में पानी की आवक बढ़ने के कारण 8 किलोमीटर के क्षेत्र तक नदी बह रही है, जिससे इलाके में जलस्तर बढ़ने की भी अब संभावना है। बांध पर पानी की चादर देखने के पिछले 2 दिनों से लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। यहाँ मेले जैसा माहौल नजर आ रहा है। भीड़ के चलते लापरवाही भी बढ़ती जा रही है, जिससे यहाँ पर हादसा होने की आशंका भी बढ़ गई है। लोग सेल्फी के लिए जान जोखिम में डालकर बहते पानी के बीच उतर रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे। 2 दिन से लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है, चूंकि यहाँ पर पानी की चादर, और ऐसे में लोग कई बार सेल्फी लेने के चक्कर में जान जोखिम में डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। पानी की चादर में चलते हुए लोग यहाँ पर पहुंचते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से सुरक्षा को लेकर वहां पर कदम उठाया जाए, लेकिन प्रशासन यहाँ पर किसी तरह के इंतजाम करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हादसा होने की आशंका बढ़ गई है। जान जोखिम में डालकर बहते पानी के बीच लोग उतरते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। पूरा माहौल यहाँ पर मेले जैसा हो गया है। 2 दिन से लोगों की भीड़ है पानी की चादर देखने के लिए। अच्छी बात है, आप पिकनिक बनाइए, आप एंजॉय कीजिए मौसम को, वेदर को, लेकिन इन सबके बीच में सेल्फी लेने के चक्कर में, फोटो लेने के चक्कर में कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि आपकी जान बहुत कीमती है, अरे आपके परिवार की जान बहुत कीमती है, लिहाजा बहते पानी में कम से कम ना उतरे। जोधपुर के ओसिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ओसिया के भीकम कौर स्कूल में हादसा हो गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका स्कूल में हादसा हुआ है। बारिश के बाद स्कूल भवन के कमरे की पट्टियां भर-भराकर टूट पड़ी। घटना के वक्त पास के कमरे में क्लास तक चल रही थी। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। 12 कक्षाओं के लिए स्कूल में सिर्फ 7 क्लासरूम ही उपलब्ध है। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, जहां पर किस तरीके से छत टूटी हुई नजर आ रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पर स्कूल भवन के कमरे की पट्टियां भर-भराकर टूट गई। पहले से ही ये जो भवन था जर्जर हालत में था। हालांकि अच्छी बात यह है कि जब ये हादसा हुआ
उस वक्त बच्चे इस कक्षा में नहीं पढ़ रहे थे, इस क्लास के अंदर नहीं थे। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, तस्वीरें देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, यानी आशंका थी कि कभी भी इस तरीके से पट्टियां टूटकर गिर सकती हैं। देखिए, ये कोई देवी आशीर्वाद कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा होने से चल गया है। जोधपुर के जो ओसिया थाना क्षेत्र है, इसके बिकमपुर गांव में संचालित होने वाली राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय है। ये उसके हालात है जहां पर बरसात के बाद जो है जो पट्टियां बरबरा कर नीचे गिरी, और जब यह हादसा हुआ तब स्कूल संचालित हो रही थी और सबसे बड़ी बात, नजदीक के कमरे में क्लास चल रही थी। यदि कोई बालक या बालिकाएं इसमें जो हादसे का शिकार हो जाती तो एक बड़ा हादसा जो हो सकता था। बात करें तो स्कूल के हालात जो है जर्जर बताए जा रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले इसकी मरम्मत की गई थी, लेकिन जैसे हालात हुए, जिस तरह से घटना घटित हुई है, तो एक बड़ा हादसा होते होते टला है। कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही जो है प्रशासन की कही जा सकती है कि जो स्कूलों में जिस तरह के हालात है, जर्जर भवन है, उनकी मरम्मत नहीं करवाई जाती। और सबसे बड़ी बात करें तो कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो 12 क्लासेज यहाँ पर लगते हैं, और भवन में सिर्फ 7 रूम उपलब्ध है। ऐसे में जो हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने से टला है। और चंद्रशेखर, इसके बगल में ही क्लासेस चल रही थी, वहां तो बच्चे मौजूद रहे होंगे, जाहिर तौर पर बच्चे डरे और सहमे होंगे। क्या वहां पर अब इंतजाम किए गए हैं कि कुछ इस तरीके का हादसा दोबारा ना हो? देखिए, जब घटना हुई उसके बाद जो है पूरी स्कूल और सहित गांव में जो है पूरा जो है दहशत का माहौल है। लोग जो है जो अभिभावक है वो भी डरे सहमे हैं कि इन हालातों में बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में अगर भेजते हैं तो कभी भी बच्चे जो है बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो सरकारी स्कूल है उनके जो भवन जर्जर है उन पर ये जो है मरम्मत का कार्य या उसे दुरुस्त कराने का कार्य यदि नहीं किया गया तो कोई बड़ा चंद्रशेखर, ये सब चीजें जो एक्टिविटीज होती है, जो एक्सरसाइज होती है, मानसून से पहले होती है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नाकामी है कुल मिलाकर प्रशासन की, जो इसको ध्यान नहीं दिया गया और एक हादसा होते होते टल गया। बढ़ते आगे, फुलेरा कस्बे में हो रही बारिश के चलते रेलवे प्रशासन की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बारिश में फुलेरा से होकर गुजरने वाली स्टेट हाईवे 57 पर बीचुन रोड पर बना RUB 02 में पानी भर जाता है। हालात ये हो जाते हैं कि बारिश के चलते इस RUB में करीब 6 फीट पानी भर जाता है। ऐसे में यहां से गुजरने वाले छोटे बड़े वाहनों को काफी परेशानियां होती हैं। इस हाईवे पर बना यह अंडरपास जर्जर हो चुका है। ऐसे में यहां कोई भी हादसा हो सकता है, पूरी संभावना हादसे की भी बनी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, 6 फीट पानी हर बार जब भी बारिश होती है इस अंडरपास में भर जाता है। और अब आपको टीवी स्क्रीन पर जो बारिश लगातार हो रही है उसके इफेक्ट की 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। और ये बीकानेर के कोलायत से पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर नदी में कटान होने की वजह से रेल ट्रैक पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। रेलवे प्रशासन मालगाड़ी को पानी में डूबी पटरियों से निकाल रहा है। ये तस्वीर भी इस बात की बानगी है कि किस तरीके से जान जोखिम में डालकर ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तस्वीर डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा के निर्वाचन क्षेत्र दूदू जिले के फागी की है। यहां पर पानी में फंसने के बाद रोडवेज बस खराब हो गई, जिसके बाद 2 ट्रैक्टर बुलाए गए और बस को पानी से बाहर निकाला गया। तीसरी तस्वीर आई है पाली जिले के देसूरी सोजत की। यहां पर उफनती केलवाज नदी को पार करते समय युवक बाइक समेत तेज बहाव में फंस गया, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है रस्सी के जरिए। तो वहीं आपको चौथी तस्वीर अजमेर के किशनगढ़ की दिखा रहे हैं। यहां भारी बारिश से पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा ढह गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। तो लगातार हो रही बरसात से बनास नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले के बनास की नदी पर बनी जवाइच देवली की रपट के ऊपर से 2 से 3 फीट अब पानी बह रहा है। रपट पर पानी आ जाने के कारण सवाई माधोपुर से शिवाड़ मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते 3 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क भी टूट गया। हालांकि कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रपट पार करने की कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं। रपट के दोनों ओर जान जोखिम में डालकर पार करने वाले लोगों को रोकने के लिए सुरक्षा के कोई इंतजाम तक नहीं है। नदी का पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने का जाहिर तौर पर यह रिस्क बेहद खतरनाक हो सकता है, जान पर भारी पड़ सकता है। रपट पर पानी आ जाने के कारण यह मार्ग पूरी तरह से बंद है।
जोधपुर में बारिश का कहर देखने को मिला है। यहां पर बोरुंदा में झमाझम बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कस्बे में चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद पानी की वजह से सड़कें भी लबालब हो गई हैं। 2-2 फीट 3-3 फीट पानी भरा हुआ है। इस बारिश से किसानों को हालांकि जरूर फायदा हुआ है। तो किसानों के चेहरे तो खिले हैं, गर्मी से राहत भी लोगों को मिली, लेकिन जल निकासी ना होने की वजह से सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये जोधपुर की तस्वीरें हैं, टूरिस्ट प्लेस जहां पर देश विदेश से लोग आते हैं। यहां पर देखिए थोड़ी देर की बारिश के बाद किस तरीके से जोधपुर में हालात हो गए हैं, मानो नदियां सड़क पर बह रही हैं। उधर पाली जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं। हिमावास बांध में आने वाले खेरवा नदी में भी रपट से 2 फीट ऊपर पानी चल रहा है। इसके बावजूद कई लोग हैं जो जान जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीर आपके सामने खेरवा से, जहां पर देखिए किस तरह से तेज बहाव में रोड पार करते समय 2 युवक बाइक सहित बह गए हैं। 10 फीट बहने पर ही मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत प्रभाव से दोनों युवकों को बाहर निकाल लिया, लेकिन रपट पर तेज बहाव में बाइक बहती हुई चली गई। ये 2 युवक आप देख सकते हैं बाइक के जरिए रपट को पार पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही ग्रामीणों की इन पर नजर पड़ी, इन दोनों युवकों को बाहर निकाला गया, लेकिन बाइक बहती हुई चली गई। तस्वीर आपके सामने है, देखिए किस तरीके से बाइक को पकड़ने की कोशिश दोनों युवक कर रहे हैं। खुद की जान जोखिम में डाली, बाइक बहती हुई चली गई, इसके साथ साथ युवक भी बहते हुए चले गए। लेकिन ग्रामीणों की जब इन पर नजर पड़ी तो उसके बाद इन दोनों युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। तो 2 दिन की बारिश में रणथंभौर का सबसे खूबसूरत अमरेश्वर का झरना कल करते हुए यहां पर बहता हुआ नजर आ रहा है। अमरेश्वर के कुंड में कूद कूद कर नहाने वालों की मौज हो गई है। अमरेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल है, सैकड़ों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं, पिकनिक का आनंद उठा रहे हैं। अमरेश्वर के कुंड में नहाकर पिकनिक मनाने लोग यहां पर पहुंचे और ये इस वक्त आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है, लेकिन सुरक्षा के बंदोबस्त यहां पर नजर नहीं आए हैं। अब तक इस कुंड में डूबकर 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा का यहां पर कोई बंदोबस्त नहीं है। दुर्घटना की ऐसी ही संभावना एक बार फिर नजर आ रही है। बरसात के मौसम में पिकनिक मनाने की बात हो और रणथंभौर के अमरेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल का जिक्र नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आज हम खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर स्थित अमरेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल पर, जहां पर बरसात के मौसम में पिकनिक मनाने आने वालों का तांता लगा हुआ है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, ये अमरेश्वर का मुख्य कुंड है, जहां पर दर्जनों की तादाद में लोग यहां पर पिकनिक मना रहे हैं। कल बहते हुए झरने का लोग लुत्फ ले रहे हैं और नहाने का जमकर आनंद उठाया जा रहा है। सैकड़ों के तादाद में दूर दराज से लोग यहां पर आ रहे हैं और पिकनिक का जमकर आनंद उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं प्राकृतिक हरियाली की गोद में बसा हुआ यह धार्मिक पर्यटन स्थल है, जहां पर लोग पिकनिक मना रहे हैं। लोग यहां पर लगातार गोठ का आनंद ले रहे हैं और लगातार यहां पर सैकड़ों के तादाद में दूर दराज से आने वाले लोग पिकनिक का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के यहां पर कोई माकूल बंदोबस्त नहीं है। मैं अगर अमरेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल की बात करूं तो अब तक इस अमरेश्वर के कुंड में लगभग 36 लोगों की आज तक मौत हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा के इंतजामात यहां पर नाकाफी साबित होते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में पिकनिक मनाना ठीक है, लेकिन सुरक्षा का प्रबंध रखना भी जिला प्रशासन के लिए बेहद अनिवार्य विषय है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। अगर आप बारिश से परेशान हैं तो जयपुर से आई इस खबर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जी हां, मौसम विभाग ने बारिश पर बड़ी चेतावनी जारी की है। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे में सिस्टम की नाकामी के कारण आसमान से बरसने वाली राहत की बूंदें आफत का रूप धारण कर चुकी है। बारिश ने राजधानी जयपुर को 3 लोगों की मौत का जख्म दिया है, तो वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी अप्रिय खबरें आ रही हैं। अगले 4 दिन ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार एक सिस्टम तेजी से राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, जो सूबे में बड़ी आफत ला सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को झारखंड के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बन गया है। इसके
अगले 48 घंटों में और तीव्र होकर मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान की ओर आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है, जिससे दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में शनिवार को भारी बारिश हो सकती है। लो प्रेशर का सबसे ज्यादा असर 4 और 5 अगस्त को राज्य के दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी भागों में देखने को मिल सकता है। इस नए सिस्टम के असर से 3 अगस्त को ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में फिर से मानसून सक्रिय होगा, यानी कोटा उदयपुर संभाग के इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 4 और 5 अगस्त को राजस्थान के अधिकांश भागों में रहेगा। इस दौरान उदयपुर कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश, तो 1-2 स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी 4 अगस्त को रिपोर्ट हो सकती है, यानी यहाँ पे कहीं कहीं 200 mm से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक कोटा और उदयपुर संभाग में 4 अगस्त को कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई है और लोगों से जल भराव वाले स्थानों पर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। आम जन और जो किसान भाई हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि खासकर तेज बारिश या जल भराव वाले स्थानों पर विशेष सावधानी बरतें। इसके अलावा जो नदी नाले या जो बरसाती नाले हैं उनके पुल पर यदि कोई तेज बारिश की रपट फ्लो हो रही है या तेज पानी बह रहा है तो खासकर वाहन चालक विशेष सावधानी रखें। मौसम विभाग ने लोगों को आगाह कर दिया है। प्रशासन भी पूरी तैयारी का दावा कर रहा है, लेकिन कुदरत के आगे सभी दावे और वादे हवा हो जाते हैं। ऐसे में अगले 4 दिन अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण के चाकसू में पिछले 2 दिन से मानसून जमकर मेहरबान है, जिसके चलते जलाशयों में जलस्तर भी बढ़ रहा है। बांधों में पानी की अच्छी आवक भी हो रही है। क्षेत्र में हुई बारिश के बाद वार्ड नंबर 1 में स्थित रावतावाला में यानी कि बांध में पानी का रिसाव हो गया। सूचना लगते ही आसपास के गांव के लोगों के बीच डर का माहौल है। बांध में रिसाव की सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा, रिसाव को दुरुस्त किया गया। नगर पालिका ईओ बनवारी लाल मीणा ने बताया कि बांध में मामूली रिसाव था, जिसे 2 जेसीबी मशीन लगाकर रिसाव हॉल को बंद किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने राव तावला बांध की मरम्मत और रखरखाव को लेकर प्रशासन के प्रति नाराजगी भी दिखाई। और इस वक्त बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का देवासी समाज आभार जताने के लिए पहुंचा हुआ है। देवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में सीएमआर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर धन्यवाद और आभार भी जताया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएमआर की, मुख्यमंत्री आवास की, जहां पर देवासी समाज के लोग मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए बड़ी संख्या में आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर मुख्यमंत्री का स्वागत भी कर रहे हैं लोग, उनका धन्यवाद दे रहे हैं, आभार जता रहे हैं। जयपुर में पाकिस्तान से आए कुछ परिवार ने सीएए के सहारे भारतीय नागरिकता हासिल कर ली है। नागरिकता संशोधन एक्ट लागू होने के बाद अकेले राजस्थान में 6000 से ज्यादा दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार नागरिकता के लिए आवेदन करते हुए नजर आए हैं। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियां हाईटेक सिस्टम के जरिए दूसरे देशों से आकर नागरिकता लेने वालों की गहनता से जानकारी भी हासिल कर रही है। पाकिस्तान से आए ऐसे हिंदू परिवारों से बात की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू करने के बाद अब दूसरे देशों से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता लेना आसान हो गया है। इस वक्त हम पोस्ट ऑफिस में हैं, जहां पर केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुसार ऐसे जो लोग जो 2014 से पहले यहां पर आए हैं उनको नागरिकता दी जा रही है। हम उन लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से जो दूसरे देश हैं वहां पर इनकी स्थितियां थी और यहाँ पर किस तरीके से केंद्र सरकार ने जो प्रावधान किए हैं उसके बाद इनको लाभ मिला है। आप कहाँ से आई हैं और यहाँ किस तरीके से? हम अमरकोट से आए। क्या नाम है आपका? अकला। मेरा नाम सर विक्रम है। मैं 2006 में आ गया था यहाँ पे सर। मैं जब आया था बहुत छोटा ही था, तो वहाँ पे सर ये परेशानी है। तो एक तो शिक्षा सिस्टम वहाँ पे सही नहीं है सर, पढ़ाई के नाम में कोई नहीं है और ना सर डेवलपमेंट है कुछ, और जाति भेदभाव ये कुछ ज़्यादा है।
और इसको देखते हुए तो सर हम आगे नहीं बढ़ सकते, ना कोई बिज़नेस कर सकते हैं, ना ढंग से। बेरोज़गारी भी बहुत है, काम धंधे में सर वो है, और शिक्षा के प्रति भी कुछ भी नहीं है सर, ना आगे बढ़ने के लिए कोई प्रेरणा है सर। और यहाँ पर देश में आके सर यहाँ प्रेरणा भी है, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर चीज़ अभी CA लागू है तो उससे और अच्छी फैसिलिटी मिल रही है सर हमारे लिए, तो हमको धीरे धीरे से प्रोत्साहन हो रहा है। और वहाँ पे सर भेदभाव होने की वजह से हम यहाँ पे आए, भेदभाव बहुत होता है सर वहाँ पे, और छोटी छोटी लड़कियों के साथ सर गलत चीज़ें, गलत काम होने की वजह से तो बहुत दुखी हैं सर, परेशान है लोग वहाँ पे काफ़ी, इसलिए सर हम यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम नेहा है, मैं पाकिस्तान में रहती थी, अभी यहाँ पर रहती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा लगता है और यहाँ बहुत फ्रीडम है। मुझे आज सिटीजनशिप मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। और मैं जब पाकिस्तान से आई थी तब मैं 1 साल की थी, तो मुझे वहाँ का माहौल तो नहीं पता, बट वहाँ से अच्छा यहाँ का माहौल है। हाँ, मैं पढ़ लिख के कुछ करना चाहती हूँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। बिल्कुल, जितने भी जो लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, निश्चित तौर पर यहाँ जब नागरिकता ले रहे हैं तो नागरिकता उनको भारत सरकार ने जो नागरिक संशोधन अधिनियम जारी किया है 2019, उसके तहत आसानी से मिल रहा है। चूँकि ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रताड़ित होकर या किसी न किसी कारण से ये वहाँ से छोड़ी है और यहाँ नागरिकता ली है। अब हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के साथ खुश हैं, और वो माँ बाप जो इन बच्चों के लिए जी रहे हैं वो अब इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि यहाँ उन्हें नागरिकता मिली है, और अब जो दूसरी केंद्र और राज्य सरकार की सेवाएं वो भी उन्हें आगे मिल पाएंगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। करप्शन की उम्र नहीं होती, शटर कब डाउन हो जाए कहा नहीं जा सकता। शुक्रवार को एसीबी ने जिस अधिकारी पर शिकंजा कसा वो 1 महीने बाद ही रिटायर होने वाला था, लेकिन उससे पहले एसीबी ने उसे लपेट लिया। कितना भी बड़ा हो रसूखदार, एसीबी का हो रहा वार। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही सरकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइनल प्रहार। ऊपरी कमाई को जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाले सरकारी कारिंदे अपनी आदत से बाज आए या फिर अंजाम के लिए तैयार रहे, ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ऐसी ही 2 तस्वीरें। एसीबी ने शुक्रवार सुबह डीएलबी चीफ इंजीनियर के निजी सचिव विमलेश शर्मा के ठिकानों पर रेड डाली। निजी सचिव के जयपुर स्थित ऑफिस और निवास सहित 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की खबर है कि ये इस वक्त एसीबी की टीम सर्च कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ये डीएलबी की बिल्डिंग है जहां कमरा नंबर 405 में, जहां मुख्य अभियंता बैठते हैं, और इसी कमरे में उनके निजी सचिव विमलेश शर्मा बैठते हैं। यहाँ पर एसीबी की टीम आज सर्च कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दे रही है। एसीबी के इंस्पेक्टर मूलचंद के नेतृत्व में आज एसीबी की टीम डीएलबी के ऑफिस में पहुंची और यहीं पर फिलहाल सर्च कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम ने सबसे पहले सर्च वारंट लिया कोर्ट से, उसके बाद अलग अलग ठिकानों पर पहुंची, और इस पूरे प्रकरण के बाद में आज एसीबी ने यहाँ पर दस्तावेज यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल टीमें सर्च में जुटी हैं। एडिशनल एसपी के मुताबिक विमलेश शर्मा के ऑफिस में लैपटॉप, पेन ड्राइव सहित फाइलें खंगाली गई है। बताया ये भी जा रहा है कि विमलेश शर्मा जो कि मुख्य अभियंता के निजी सचिव हैं, वे यहाँ पर आज छुट्टी पर हैं। इसके साथ ही किसान कॉलोनी टोंग फाटक स्थित विमलेश शर्मा के घर, सूर्य नगर तारों की कूट सांगनेर स्थित मकान और निर्माण नगर श्याम नगर स्थित फ्लैट पर भी एसीबी टीमों के रेड डालने की सूचना है। सांचौर जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के आयुक्त योगेश आचार्य के आवास पर शुक्रवार सुबह जालौर एसीबी की टीम ने छापा मारा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद एसीबी टीम ने कार्रवाई की है। एसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयुक्त योगेश आचार्य पर बाड़मेर में नगर परिषद आयुक्त रहते हुए घोटाले का आरोप है। इसके अलावा बाड़मेर नगर परिषद में रहते हुए सफाई कर्मी लगाने में फर्जीवाड़े का भी आरोप है। इसी मामले में योगेश सहित कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, उसके बाद बहाल करके सांचौर लगाया गया था। घूसखोरों के खिलाफ सूबे की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कई घपलेबाज धरे जा चुके हैं, लेकिन कई अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
उदयपुर के सज्जनगढ़ क्षेत्र में अब एशियाटिक लॉयन का कुनबा बढ़ेगा। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गुजरात के जूनागढ़ स्थित शकरबाग चिड़ियाघर से एशियाटिक लॉयन का एक जोड़ा सज्जनगढ़ लाया गया है, जो जल्द ही उदयपुर में शुरू होने वाले लॉयन सफारी में नजर आएगा। अब लेक सिटी उदयपुर का सफर होगा यादगार। सैर सपाटे के रोमांच को मिलेगा नया विस्तार। लॉयन सफारी में एशियाटिक लॉयन का जोड़ा आएगा नजर। एशियाटिक लॉयन का एक जोड़ा उदयपुर पहुंच गया है। इसमें मेल लॉयन का नाम सम्राट और फीमेल लॉयन का नाम सुनैना है। सम्राट 3 साल 7 महीने का है, जबकि सुनैना 3 साल की है। फिलहाल दोनों को अलग अलग रखा गया है और उन पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। दोनों को 21 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाएगा। खास बात यह है कि यह जोड़ा शकरबाग जू में ही जन्मा है। वाइल्ड लाइफ के प्रति लोगों के अंदर प्रेम भावना, उनके कंजर्वेशन, उनकी संपूर्ण जानकारी उन व्यक्तियों को प्राप्त हो सके जो टूरिस्ट आते हैं, देश विदेश से आते हैं, और यहाँ के लोगों को भी पूरी जानकारी हो सके कि वाइल्ड लाइफ के कंसेप्ट के बारे में हो सके। इस और बड़ी खबर आ रही है इसरो से। भारत